कल हमने आपको समुच्चय के बारे में समझाया था। समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरवाची संग्रह को समुच्चय कहते हैं। फिर उसको लिखने की विधियां बताई, दो विधि, एक रोस्टर विधि और एक समुच्चय निर्माण या गुण विधि। दो क्वेश्चन कराए थे, उससे आगे देखते हैं। आज तीसरा क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यह है गुण विधि, इससे हमें रोस्टर विधि में लिखना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है एक्स अज्ञात एक्स एक पूर्णांक है और जिसका मान -3 और 7, -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। माइनस में जितनी संख्या बड़ी होती जाती है उसका मान कम होता है और प्लस में जितनी संख्या बड़ी होती है उसका मान ज़्यादा होता है। तो -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें दिया था x का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा। 7 से छोटा 6 आ गए, -3 से बड़ा -2। ये हमसे पूर्णांक पूछे हैं। इसमें दूसरा है x अज्ञात x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम प्राकृतिक संख्या होगी। x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। हमें ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका योगफल 8 जोड़ के दोनों अंकों का योग। पहली संख्या 17, फिर 26, 1 और 7 जोड़ेंगे 8, 2 और 6 जोड़ेंगे 8, फिर अगली 35, फिर 44, 3 और 5 जोड़ेंगे 8, 4 और 4 जोड़ेंगे 8, फिर 53, फिर 62, फिर 71 और 80। इनका जो है योग करोगे दोनों अंकों का तो योगफल 8 आएगा। तो x अज्ञात x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8। हमें ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखनी है जिसके अंकों का योग 8 है। इनमें आप किसी को जोड़ेंगे अंकों का योग तो 8 ही आएगा। इसमें कह रहे हैं डी में x अज्ञात x ऐसी अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 ऐसी हैं जो 60 की भाजक है और कोई अभाज्य संख्या 60 की भाजक नहीं है। ई का है शब्द लिखा है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। कितना ही छोटा शब्द हो चाहे बड़ा शब्द हो, हमें एक अक्षर को एक बार लिखना है। चाहे कोई अक्षर उस शब्द में 10 बार है, चाहे 5 बार है, चाहे 2 बार है, चाहे 3 बार है, लिखना हमें एक ही बार है। जैसे टी ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो हम एक ही बार लिखेंगे समुच्चय में। आर ये लिखा है और ये लिखा है। आई एक ही बार है तो एक ही बार। कितने भी अक्षर कितनी बार हो लिखा एक ही बार जाएगा, लेकिन हर अक्षर आ जाए। टी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, जी ओ 2 बार है तब भी एक बार लिखा जाएगा। एन एम और ई और वाई, ये आपका अक्षरों का समुच्चय हो गया। कोई भी अक्षर छूटे नहीं और कोई डबल आए नहीं, तो इसका आंसर हो गया। बैटर, ऐसे ही बैटर का लिखना है। कोई शब्द हो हमें अक्षर सब आ जाए लेकिन कोई डबल हो तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। बी ई टी आर, ये इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। अब ये समुच्चय निर्माण या गुण विधि है। x अज्ञात x ये क्या है?
इसे हम 3n के बराबर लिख सकते हैं, जहां n का मान कितना हो सकता है? n का मान 1 के बराबर और 4 1 के बराबर या लेस देन इक्वल टू, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। 2 है, b बराबर 2, 4, 8, 16 और 32। तो ये 2 की पावर n लिख सकते हैं, x सच दैट x 2 की पावर n, जहाँ n का मान 1 से 5 तक है। 1 रखोगे यहाँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4, 16, 2 की पावर 5, 32। C का है समुच्चय 5, 25, 125, 625। इसमें 4 तक रख सकते हैं n का मान, 1, 2, 3, 4, 1 रखोगे 5, 2 रखोगे 5 का स्क्वायर 25, 3 रखोगे 5 की घात 3, 125, 4 रखोगे 5 की घात 4, 625। ये लिखा है 2, 4, 6। 2, 4, 6 क्या है? ये हमारे सम संख्या है, सम धन पूर्णांक है। तो इसको हम गुण विधि में लिख सकते हैं, x सच दैट x एक सम धन पूर्णांक। यह 1, 4, 9 ये वर्ग है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग, ऐसे करके 10 के वर्ग तक है। तो इसको हमने लिख दिया x सच दैट x n स्क्वायर, जबकि n का मान 1 से लेके 10 के बीच है। ये 5 निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों की सूचीबद्ध कीजिए। ये गुण विधि दे रखी है, सब में गुण विधि से रोस्टर विधि में लाना है। x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम हमारी 1 से शुरू होती है, 1, 3, 5 डैश 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 अनंत तक चली जाती हैं। ये विषम प्राकृतिक संख्याओं का रोस्टर विधि से। सूचीबद्ध का मतलब ही यही है, सूचीबद्ध भी नाम था उसका, और रोस्टर विधि भी था, और तालिका विधि, सूचीबद्ध, ये सब एक ही नाम है। कल मैंने दोनों 3 नाम लिखे थे पहली वाली विधि में। b x सच दैट x एक पूर्णांक है जिसका मान -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 से छोटा 4, और -1/2 x का मान -1/2 से बड़ा यानी 0। तो ये 0 और 4 तक हो गए, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4। x सच दैट x एक पूर्णांक है जिसका वर्ग लेस देन इक्वल टू 4 है, छोटा हो और 4 तक, 4 से छोटा या 4 के बराबर तक। तो 4 से छोटा, अब प्लस 1 का वर्ग और -1 का वर्ग, पूर्णांक दे रखा है इसलिए 0 भी आएगा। तो -1 का वर्ग भी 1 और +1 का वर्ग भी 1, ऐसे -2 का वर्ग भी 4 और +2 का वर्ग भी 4। तो ये हमारे प्लस, वैसे तो ये 0, +-1 +-2 हो गए, लेकिन हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। 0, 0 से बाईं साइड में माइनस संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी 9-10 में, तो 0 से ऋणात्मक बाईं ओर, धनात्मक दाईं ओर लिखे जाते हैं। तो 0, -1, -2, 0, 1 और +2, ये हो गए हमारे पूर्णांक जिनका वर्ग 4 या 4 से छोटा है। ये है लॉयल, लॉयल शब्द है, x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो लॉयल से हमें इस विधि में बनाना है सूचीबद्ध विधि। हमने बताया शब्द बड़ा हो या छोटा हो, और कोई भी अक्षर कितनी भी बार आया हो केवल एक बार लिखा जाता है। l इसमें 2 बार है तो एक बार, o, y और a, l आ गया। अगर हम इसको 10 बार भी लिखते हैं तब भी उसका मतलब एक ही माना जाएगा, इसलिए एक अक्षर को एक ही बार लिखते हैं समुच्चय में। ये इसका आंसर हो गया। 5वां खंड है इसका, x सच दैट x वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ऐसे हमारा फरवरी है, अप्रैल है, जून है और सितंबर है, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का ये व्यंजन, स्वर नहीं, AEIOU नहीं, व्यंजन
जो के से पहले आते हैं। के से पहले ये इतने व्यंजन आते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे, यही हमारा आंसर है। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखे तो और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में। ये रोस्टर विधि है, ये समुच्चय निर्माण विधि है, गुण विधि है। इसको हमें मैच करना है कौन सा सही है। तो 1 2 3 और 6, तो इसका तो ये x x एक प्राकृतिक संख्या 6 की भाजक है। एक का तो हो गया c, 2 3 x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। मैथमेटिक्स का तो ये दिख ही रहा है, डी हो गया। 1 3 5 7 में क्या रहेगा, विषम प्राकृतिक संख्या है जो 10 से कम है। तो कहने का मतलब ये होगा कि पहले का तो हो गया c, दूसरे का हो गया a, तीसरे का हो गया हमारा d और चौथे का हो गया b। ये हमारा आंसर है। हमने आपको बचे हुए एक एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल कराए, उन्हीं सवालों के ऊपर ये गृह कार्य है। गृह कार्य करने के बाद अब जो हम आपको परिभाषाएं लिखवा रहे हैं वो इस गृह कार्य के बाद करना है। ये पहले गृह कार्य करना है। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं। अभी हमने उनकी विधियों के बारे में पढ़ा, सूचीबद्ध विधि और गुण निर्माण विधि। अब उनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के समुच्चय होते हैं। जैसे पहला ही है इसका प्रकार रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। इसकी नाम से ही पता लग रहा है रिक्त। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई या मझली कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका उदाहरण दिया है x² बराबर 9, जबकि x एक सम संख्या है। कोई ऐसी संख्या सम नहीं है जिसका वर्ग 9 हो, इसलिए ये एक रिक्त समुच्चय है। एकल समुच्चय सिंगलटन सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे एकल समुच्चय के आप कई उदाहरण के कितने भी उदाहरण लिख सकते हैं, केवल एक अवयव लिखना है मछली कोष्ठक में। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। तीसरा है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसमें निश्चित है संख्या 5, A E I O U, इसलिए ये एक परिमित समुच्चय है। ऐसे कई समुच्चय हम बना सकते हैं बहुत से उदाहरण लेकर। समुच्चय इनफाइनाइट सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 6 डैश लिखते ही चले जाओ, ये कभी खत्म नहीं होती। और भी उदाहरण है इसके, तो हम और उदाहरण बना सकते हैं। आकाश में तारों का समुच्चय इत्यादि समुच्चय, ये जो है इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है। पांचवा है विसंगत समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय, 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिसमें कोई अवयव विशिष्ट ना हो, विसंगत अथवा असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। जैसे a बराबर 1 2 3 और b बराबर 4 5 6, इसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, कोई भी अवयव विशिष्ट नहीं है, इसलिए ये समुच्चय विसंगत अथवा असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। समतुल्य, अगला है समतुल्य समुच्चय, 2 परिमित समुच्चय a और b समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या समान हो। अगर a में 4 अवयव हैं तो b में भी 4 हो, a में 3 है तो b में भी 3 हो, a में 50 है तो b में भी 50 हो। जरूरी नहीं वो समान हो या असमान हो, संख्या बराबर होनी चाहिए। समान से मतलब है 1 2 3 इसमें तो 1 2 3 इसमें, ऐसा जरूरी नहीं 3 अवयव इसमें तो 3 अवयव इसमें, कोई से भी 4 अवयव इसमें तो 4 अवयव इसमें। यानी इक्विवेलेंट का मतलब है संख्या समान हो, अवयव गिनती में समान हो, वैसे समान हो या ना हो लेकिन गिनती में समान हो। अगर इसमें 3 है संख्या 4 है संख्या तो इसमें भी 3 या 4,
इसमें 3 तो इसमें 3, इसमें 4 तो इसमें 4, इसमें 5 तो इसमें 5। संख्या बराबर ही होनी चाहिए, n बराबर n भी होना चाहिए। अगला सेट, दो परिमित समुच्चय और भी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में। इसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि जो अवयव ए में होंगे वही अवयव बी में होने चाहिए। तो संख्या तो अपने आप ही समान होगी, संख्या भी समान होनी चाहिए और अवयव भी बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी दोनों अवयव, दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे। अब कल अगली कक्षा में जब मिलेंगे तब 1.2 एक्सरसाइज होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो गृह कार्य दिया है मैंने वो करके ग्रुप में डाल दें।